चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आपको बता दूं कि दिस कैन बी योर अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द ग्लोबल सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज़, टेक कम्युनिटीज़ टू बी स्पेसिफिक। और आप किस तरह से इसमें इन होके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम, अगर आप इसको एंड तक देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में फ्रॉम ए टू जी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी और स्टिक विथ मी। सो वीडियो एजेंडा के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर दी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन क्या है और व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और ताकि आप फेमिलियर हो सकें इस प्रोग्राम के लिए। और मैं आपको बताऊंगा और या फिर मोटिवेट करूंगा कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम कंपैरेटिवली ईजी है अप्लाई करने में। तभी दिस कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्राम टू बी इनरोल्ड, या जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे टू गेट इनटू द टेक कम्युनिटी इकोसिस्टम। और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। हम हैंड्स ऑन एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैंने आगे अटैच किए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि लोग करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टेबल कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बट आई हैव सीन पीपल जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी राइटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते। और कंपैरिजन में कुछ ऐसे लोग जो कि कम्युनिटी सिस्टम में नए होते हैं, तो वो इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है, एप्लीकेशन वो किस तरह फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देयरफॉर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट कम्युनिटी जिसमें आप इन होने जाओगे। वीडियो एजेंडा के बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट टू दी प्रोग्राम इन्फो कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। तो ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट स्पॉन्सर कर रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये लिमिटेड नहीं है सॉफ्टवेयर या आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं एंड दे गेट सिलेक्टेड। और इसको फॉर्मरली एमएसपी के तौर पे जाना जाता था, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट प्रोग्राम। इसका मकसद जो है, माइक्रोसॉफ्ट इसको इस वजह से स्पॉन्सर कर रहा है कि स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए, उनको वो स्किल्स सिखाए जाएं जो कि एकेडेमिया या फिर एकेडमिक्स में उनको टीचर्स नहीं सिखाते। लाइक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, जिनको सीख के आपकी वैल्यू हो सकती है इंडस्ट्री में, उस चीज़ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे फोकस करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोग्राम फ़्लो के बारे में, थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चीज़ किस तरह काम करती है। ऑनबोर्डिंग आपकी होती है एज ए न्यू एम्बेसडर, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके वेट करते हो रिज़ल्ट के लिए। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, देन ऑनबोर्डिंग शुरू होती है, आप बनते हो न्यू एम्बेसडर। सही है। उसके बाद आप प्रमोट होते हो अल्फ़ा एम्बेसडर, बीटा एंड देन गोल्ड। उसके बाद भी काफ़ी मंजिलें हैं, लेकिन इसको हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको यहीं तक रखा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से आप ये बन सकते हैं। सो बी विद मी। इसकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जहाँ पे फर्दर इसके बारे में आप जान सकते हैं। studentambassadors.microsoft.com इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम फ़्लो एट अ ग्लेंस यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वी हैव अल्फ़ा एम्बेसडर। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो तो आप अल्फ़ा एम्बेसडर बनते हो, सॉरी न्यू एम्बेसडर बनते हो। फिर आप कुछ चीज़ों के बाद यहाँ पे अल्फ़ा एम्बेसडर बन जाते हो। आपको एक पाथवे कंप्लीट करना होता है, वो मैं बताऊँगा आगे इन डिटेल। देन हियर कम्स दी बीटा और देन गोल्ड। ये आपको इनके सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। उनके यहाँ पे बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, इनको मैंने फर्दर इलाबोरेट किया है इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो अच्छा, जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आप ऑन बोर्ड होते हो एज ए न्यू एम्बेसडर।
उसका फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे studentambassadors.microsoft.com पे आप लिस्ट हो जाते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिस्टेड हूँ। और ये आपका ये सिंबल होता है न्यू एम्बेसडर का, और ये कुछ चीज़ें होती हैं टू डूज़ जो कि आपको कंप्लीट करनी होती हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट टू नेक्स्ट माइलस्टोन, और ये गाइडेंस आपको टीम्स के थ्रू मिलती रहती हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस ऑल स्टफ, क्योंकि सुपर सपोर्टिव कम्युनिटी है, आपको हेल्प ऑलवेज मिलती रहती है। New ambassador, as MLSA program heavily focuses on networking, all new ambassadors are invited to join community channels on Microsoft Teams to start networking with other MLSs around the globe. तो इससे क्या होता है कि मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बने, ऐसे सपोर्टिव दोस्त मिले हैं, और इस कम्युनिटी में सुपर सपोर्टिव लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप का कोई फॉरेनर फ्रेंड आप बनाना चाहते हैं जो कि आपको वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताए, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताए, वहाँ की टेक इंडस्ट्री के बारे में बताए, दिस इज़ द प्लेस टू गो। ओके, गेट लिस्टेड अमंग द MLSs फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। यहाँ पे जैसे ही आप एम्बेसडर बनते हो, तो जैसे ही आप studentambassadors.microsoft.com पे जाओगे, वहाँ पे यहाँ ने इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने सारे एम्बेसडर्स को लिस्ट किया हुआ है, ताकि किसी को भी अगर हेल्प मिले तो इन कम्युनिटी लीडर्स से जाके वो रब्ता करे। सो यहाँ पे मैंने अपना नाम सर्च किया, और जैसे ही आप एज अ न्यू एम्बेसडर ऑन बोर्ड हो जाते हो प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पे लिस्ट हो जाते हो, ताकि लोग आपको रीच आउट कर सकें। एक पब्लिक ग्लोबल क्या कहते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, राइट। दिस इज़ द वेबसाइट studentambassadors.microsoft.com। यहाँ पे आप लिस्ट हो जाते हो, जो कि एक्सपोजर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। गेट एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट, यूज़ इट टू स्टैंड आउट इन एप्लीकेशंस। अच्छा, मैं काफ़ी सारी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर रहा था, और मास्टर्स के लिए भी मैंने बाहर अप्लाई करना है। सो दिस इज़ दी सर्टिफिकेट जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिलता है, और ये काफ़ी पावरफुल सर्टिफिकेट है। इंस्टेड ऑफ आप सेशंस के सर्टिफिकेट ऐड करते हो, वो आपको इतना स्टैंड आउट नहीं करते। आप यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो जब आप माइक्रोसॉफ्ट को सर्व कर रहे हो यहाँ पे, और कम्युनिटी को सर्व कर रही हो एट द एंड ऑफ द डे। तो ये काफ़ी वेटेज लाता है आपकी एप्लीकेशंस की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फिर कम्युनिटी वर्क में, तो ये आपको स्टैंड आउट करता है। सो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप एकेडमिक साइड भी जाना चाहते हो या स्कॉलरशिप्स को अवेल करना चाहते हो। अच्छा, अल्फ़ा एम्बेसडर के बारे में बात करें, जैसे ही आप न्यू एम्बेसडर के बाद जो मैंने टू डूज़ बताए थे वो आप कर लेते हो कंप्लीट, तो आप बनते हो अल्फ़ा एम्बेसडर, जो कि आपका पहला माइलस्टोन होता है। New ambassadors are promoted to Alpha milestone after completing a pathway on Learn platform. Microsoft Office 365 subscription is already provided to them. और डिपेंड करता है कि आपकी लोकल कम्युनिटी MLSs की वो आपको स्वैग्स भी भेजते हैं, जो कि मुझे मिले थे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी। और ये जो आपको बैच दिख रहा है अल्फ़ा वाला, आप 1 स्टार एम्बेसडर बन जाते हो, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फ़ा एम्बेसडर से बीटा जाने के लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। डोंट वरी, ये जस्ट लिस्टेड हैं इतनी सारी, लेकिन इट हार्डली टेक्स 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट दैट। और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा एम्बेसडर्स की जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 150 मंथली अजोर क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन मिलती है। studentambassador.com का ईमेल एड्रेस मिलता है। तो स्टैंड आउट जब भी आप किसी को मेल कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट एम्बेसडर्स वाली मेल से आप उनको मेल कर सकते हो, जो कि आपको स्टैंड आउट करेगा, एक प्रोफेशनल सा लुक आ जाता है। इवेंट वर्कशॉप किट्स आपको मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है ताकि वो आपको हेल्प कर सकें टू बिकम अ कम्युनिटी लीड बाय अरेंजिंग इवेंट्स एज अ पब्लिक स्पीकर। इंसेंटिव्स फॉर इवेंट अटेंडीज़, जो भी आपका इवेंट अटेंड करेगा उनके लिए इंसेंटिव्स होते हैं। लिंक्डइन उनको फ्री मिलता है। काफ़ी वैल्यूएबल जो है आपको वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं इंसेंटिव्स अटेंडीज़ के लिए, और हर इवेंट पे आपको अपना भी रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ये अल्फ़ा एम्बेसडर स्वैग्स थे जो कि MLSA पाकिस्तान ने मुझे भेजे थे। वंस अगेन थैंक्स टू देम, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपको भेजें या ना भेजें, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दैट। तो ये अल्फ़ा एम्बेसडर स्वैग्स हैं, जिसमें आपको टी शर्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट लोगो, वाटर बॉटल विथ माइक्रोसॉफ्ट लोगो, एज्योर फेस मास्क और कुछ स्टिकर्स मिलते हैं हाई क्वालिटी। और ये यहाँ पे बैग भी पड़ा हुआ है पेपर टाइप। ओके, वंस अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा एम्बेसडर की वो जो सारी चीज़ें आप एक इवेंट होस्ट कर लेते हो,
क्योंकि मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वांट्स कि आप एज अ पब्लिक स्पीकर उभर के आओ लोगों के सामने। तो जैसे ही आप इवेंट कराते हो होस्ट, तो आप बन जाते हो टेक्निकल ऑनबोर्डिंग के बाद बीटा एम्बेसडर। After getting promoted to beta milestone after completing technical onboarding and hosting an event, you get high quality swags delivered to your provided address. वो भी देखने जा रहे हैं और यहाँ पे आप 2 स्टार एम्बेसडर बन जाते हो। बीटा के जो बेनिफिट्स हैं, अल्फ़ा बेनिफिट्स सारे आ जाते हैं इस प्रोग्राम में। स्वैग्स आपको मिलते हैं जो कि हाई क्वालिटी स्वैग्स होते हैं। इवेंट सपोर्ट मिलती है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेंटोरशिप मिलती है जो कि आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रूम करने में हेल्प करती है। तो ये थे फ़वाइद बीटा एम्बेसडर बनने के। दैन वी हैव बीटा एम्बेसडर स्वैग्स। ये जो है मुझे डिलीवर हुए थे। एज़ यू कैन सी बहुत हाई क्वालिटी स्वैग्स हैं। आपको टी शर्ट मिलती है विद एम्बेसडर सील, इंसुलेटेड हाई क्वालिटी वाटर बॉटल जो कि मैं डेली लाइफ में यूज़ करने लगा हूँ। रूबिक्स क्यूब आपको मिलता है, स्ट्रेस रिलीवर बॉल मिलता है, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, लेकिन यू कैन सी इट इज़ हेयर। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है आपको, प्रिंटेड कार्ड मिलता है, सॉक्स मिलते हैं वो जो वन ऑफ माई फेवरेट सॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। स्टिकर्स आर हाई क्वालिटी स्टिकर्स एज वेल। Then we have the Gold Ambassador milestone. Gold ambassadors are selected based on their performance record in the program. These ambassadors are regional leads providing their services to students of diverse demographics. राइट तो इसमें ये कम्युनिटी लीड्स के तौर पे उभर के आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं और अपनी कम्युनिटी में अपना नाम बनाते हैं। इनके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा एंड बीटा बेनिफिट्स जो मिल रहे थे वो सारे मिलते हैं। प्रोग्राम लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप उसमें एज अ लीड बन के सामने आएँ। पार्टिसिपेट इन पायलट प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स लिमिटेड होते हैं या जो अर्ली एक्सेस होता है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स का, वो आपको मिल रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल MVP मेंटोरशिप आपको मिल रही होती है। इवन आप MVP बन भी सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू। और एक्सक्लूसिव गोल्ड स्वैग भी आपको मिलता है जो कि इसके बेनिफिट्स में आ जाते हैं। माइलस्टोन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि फॉर नाउ आपका इतना कंसर्न इन चीज़ों के बारे में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, गोल्ड एम्बेसडर स्वैग्स की जो सील है वो ये है 3 स्टार एंड दिस गोल्डन कलर, शाइनी गोल्डन कलर। और इस तरह का आपको ये मिल रहा होता है क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट, थैंक्स टू दिस पर्सन। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट दूंगा उन्हें। और यहाँ ये जो आपको लाइट मिल रही होती है, कॉन्फ्रेंस लाइट, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस हाई क्वालिटी बैग, तो ये आपके गोल्ड एम्बेसडर स्वैग्स आ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लाइक इवेंट सपोर्ट वगैरह और जो अल्फ़ा बीटा एम्बेसडर के स्वैग्स और बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको इस प्रोग्राम में इस माइलस्टोन में मिल रहे होते हैं। दैन प्रोग्राम बेनिफिट्स की सारी मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई है जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं भी होंगे तो यहाँ पे वो मेंशनड हैं, राइट। तो इन चीज़ों को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है, आप उसको भी विज़िट करके देख सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम बेनिफिट्स जो अदर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे देखा, जिनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली लिस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे जो बेनिफिट्स हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, दे हैव सुपर सपोर्टिव कम्युनिटी अक्रॉस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको अपने ही लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो कि एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक आपका जो सर्कल हो जाता है वो पॉजिटिव सर्कल हो जाता है। ट्रू लर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम विद लॉट्स ऑफ फ्री कोर्सेज। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि आप उनकी टेक्नोलॉजी सीखें ताकि मार्केट में आपकी वैल्यू हो। तो ये हैवीली फोकस्ड है, ये एक पहली कम्युनिटी है। ऑल्दो मैं GDSE का पार्ट रह चुका हूँ और हर कम्युनिटी के अपने फ़वायद हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ बेस्ट फॉर लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो कि आपके स्किल्स को बूस्ट करेगा। सीखते आप बहुत कुछ हैं दूसरी कम्युनिटीज़ में भी, लेकिन इसमें आप टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्पीकर और होस्ट बन सकते हो इवेंट्स के, माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट के साथ। तो अगर आपको फियर ऑफ स्टेज है तो ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस हो एज अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर आप बात कर रहे हैं लोगों से। प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर दैट यू डिज़ायर एंड डिज़र्व। अगर आप MLA से बन जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी वेबसाइट पे आपका नाम आ जाता है, पूरा कार्ड, और इसी तरह से
आप कम्युनिटीज़ में ऐड हो जाते हो तो आप अपना काम शोकेस कर सकते हो वहाँ पे, अपना नाम बना सकते हो कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद गेट सम ट्रू फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट हुआ था। मेरे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ से हैं, जिनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। वाई शुड यू अप्लाई, आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए? अगर आप एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, मेक अ डिफरेंस विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो उन लोगों से मिलके जो कि लाइक माइंडेड हैं, जो कि दूसरों को सपोर्ट करते हैं, या आपका जो माइंड क्या है, थॉट प्रोसेस है, सेम है। ग्रो योर स्किल्स, बिल्ड योर रेपुटेशन एज अ टेक इंसाइडर, बिकम अ लीडर इन योर लोकल टेक कम्युनिटी एंड एम्पावर योर पीयर्स। तो ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं द मेन थिंग जो कि है एप्लीकेशन प्रोसीजर। आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम में जब आप अप्लाई कर रहे हो? जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑल्दो इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट हुए होते देखा है। लेकिन डोंट वरी, मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर कुछ जो कि है वो स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो भी अप्लाई कर रहा है मस्ट बी एटलीस्ट 16 ईयर्स ओल्ड जब वो एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है। आपको किसी यूनिवर्सिटी अक्रेडिट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट जिनको रिकग्नाइज़ करता है उनमें आप एनरोल होने चाहिए, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। आप इंडिविजुअल पर्सन होना आपका लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी या कॉरपोरेट के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो। नॉट टू बी अ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय और अ करंट कॉन्ट्रैक्टर, माइक्रोसॉफ्ट से आपकी प्रीवियस अफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोग्राम आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर। आप अभी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एप्लीकेशन स्टेट जो है वो सेव हो सकती है और एडिट आप कर सकते हो। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो आई एडिटेड इट फॉर मोर देन 20 टाइम्स और मुझे एप्लीकेशन फ़िल करने में 10-15 दिन लगे थे। सो टेक योर टाइम, प्रॉपर एप्लीकेशन फ़िल करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बिग जो कि आप अवेल करना चाहते हो अपने लिए। तो वहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि वाई आर यू द राइट पर्सन जिनको वो सिलेक्ट करें, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देन थोड़ी सी मिथ बस्टिंग, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार अगर तुम एप्लीकेशन को एडिट कर रहे हो तो इसका बैड इंप्रेशन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई डिड एडिट माई एप्लीकेशन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स, इसका कोई भी बैड इंप्रेशन नहीं पड़ा एंड आई वाज सिलेक्टेड। प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर। सबसे पहले यू विल हैव टू विजिट दी स्टूडेंट एम्बेसडर्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम और वहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे साइन इन साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी इशू नहीं है। एप्लीकेशन सेगमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस, प्राइवेसी एंड टर्म्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, सुनने में परेशान कर रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस में आपको ये ज़रूरी चीज़ें आपको बताते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको यहाँ पे पता लग जाती हैं कि आपके पास कितना टाइम है बिफोर द नेक्स्ट रिव्यू कि आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया पूरे साल में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनका जो है क्वार्टरली प्रोबेबली रिव्यू होती हैं ये एप्लीकेशंस, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होता है और कैलकुलेट कर सकते हो आपके कितना टाइम है आपके पास जब आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो। प्राइवेसी एंड टर्म्स के बारे में यहाँ पे अगर हम देखें तो टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, केयरफुली रीड एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी एंड टर्म्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। तो प्राइवेसी इन टर्म्स को आपने वहाँ पे देख लेना है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्वियस थिंग, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हैक वगैरह जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो वो आपने वहाँ पे वो खुद देखनी है एंड यू हैव टू फिगर आउट कि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे।
इन ऑर्डर टू कंटिन्यू आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैम. स्टेप नंबर 5 में यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और यहाँ पे फ़ोन नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑप्शनल. सो यहाँ पे मैंने सारी अपनी एप्लीकेशन तो दिखा ही दी है, लेकिन दैट्स टोटली फाइन. ओके, स्टेप नंबर 6 में ऑनलाइन इन्फ्लुएंस एंड नेटवर्क. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपने इस चीज़ का जहन में रखना है कि यहाँ पे आप जो भी अकाउंट ऐड कर रहे हो दैट मस्ट बी एन एक्टिव अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे आप दिखा रहे हो कि आप कम्युनिटी लीड करने का पोटेंशियल रखते हो और आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो. तो लाइक आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, कोई एजुकेशनल कंटेंट जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर इतना कुछ नहीं तो थोड़ा सा कंटेंट आपने बनाया हुआ है, तो वो सारे आप अपने वहाँ पे प्रोफाइल्स की लिंक ऐड करें. आप अपने वहाँ पे कनेक्शंस शो करें कि अगर कल आप एमएलए से बन जाते हो तो आप किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करोगे. डेड अकाउंट्स की लिंक्स आप ऐड ना करें तो बेहतर है, लेकिन ऐड एज मैनी लिंक्स एज हो जितनी हो सकें आपसे, लेकिन मेक श्योर कि वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं. वहाँ पे आपने इस तरह कुछ जैसे मेरे सारे जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है. हर अकाउंट से शो होता है कि दिस गाय इज़ एंथुजियास्ट अबाउट द टेक्नोलॉजी और द कम्युनिटीज़. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको शो करवानी पड़ती हैं. यहाँ पे मैं टिप बता देता हूँ, मेक श्योर यू हैव वेल मेंटेन्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स. द सेम थिंग जो कि मैंने आपको बताया. क्रिएट सम अकाउंट्स इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म. Show off your connections and reach on social media along with the quality content that you have been posting or writing. Adding inactive account links may have a bad impact. Write some articles to demonstrate your skills. कुछ articles मीडियम पे या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे articles लिखें, वो आप सब वहाँ पे वो लिंक दे सकते हैं. एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेटी ऑब्वियस है, वो वहाँ पे आप खुद ही ऐड कर सकते हैं. एंड हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है एप्लीकेशन क्वेश्चंस. तो ये जो पोर्शन है, दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन, जिसका वेटेज 95% होता है कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हो या नहीं होने जा रहे. तो जब एप्लीकेशन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से तीनों में से आप एक को सेलेक्ट करते हैं जिस पे आपको वीडियो बनानी होती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वीडियो में प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बाकी जो टॉपिक्स बच जाती हैं उनमें आपको रिटन देना होता है आंसर. लाइक चूज़ अ रोल विच यू कैन परफॉर्म बेटर, लेवरेज योर टैलेंट एंड डिपिक्ट योर एक्चुअल सेल्फ. अब यहाँ पे जो एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन्होंने ये दिया हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट द एरिया वेयर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स विद अ वीडियो. और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वेलकम, कि अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको वेलकम कैसे करोगे, या फिर किसी को आप गाइड कर रहे हो, या आपने किस तरह गाइडेंस ली, वो आपने किस तरह मैनेज किया था जब आप चीज़ें सीख रहे थे, तो किस तरह गाइडेंस ली थी आपने, या फिर किस तरह से आप कनेक्ट कर पा रहे हो दूसरे लोगों से. तो यहाँ पे जो आपका टैलेंट है नेचुरल, उसी के हिसाब से इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है. जैसे आपने सेलेक्ट किया, मैंने जैसे वेलकम को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि उनको किस तरह का एम्बेसडर चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ एप्लीकेंट में होनी चाहिए, राइट. तो आपको उस वेलकम टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि अब मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे, और वहाँ पे ये आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करनी है. नो मैटर आप इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं या वन ड्राइव पे, कहीं पे भी कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इज़ सुपर सपोर्टिव, वो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते. अच्छा, गाइडेंस के बारे में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी चीज़ इन्होंने बताई हुई है. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं. यू हैव टू स्टिक विद द पॉइंट. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रिटन के लिए कौन सी टिप्स हैं और वीडियो के लिए कौन सी टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए. For example, we are looking for students who can provide inclusive, accessible, and authentic environment to learn. Tell us about the specific time when you welcome a new person into communities. How would you use that experience to be a better ambassador? आपने यहाँ पे बताना है अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपने किसी को वेलकम किया हो कम्युनिटी में. अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है
तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपकी कम्युनिटी में कोई नया बंदा आता है तो आप वेलकम कैसे करोगे उसे। यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो। यू जस्ट हैव टू टेक द सिनेरियो। फिर ये जो दो क्वेश्चन है जहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है वो भी आपको आंसर करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो 3 आपको दिए गए हैं। वीडियो के लिए टिप्स जो कि एसेंशियल हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। वीडियो मस्ट नॉट एक्सीड 2 मिनट्स। 2 मिनट का उन्होंने लिखा हुआ है, मेक श्योर कि वीडियो आपकी 1 मिनट 40 सेकेंड से 50 के बीच में हो, या फिर इससे कम है तो उतनी ज़्यादा बेहतर। कीप इट पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग वीडियो। 2 मिनट से ज़्यादा हो गई तो एक बैड इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लिसिटली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप रूल्स के ख़िलाफ़ ना ही जाएं तो बेहतर होता है। डोंट वरी, योर वीडियो डज़ नॉट हैज़ टू बी परफेक्ट। वीडियो परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो अपने लैपटॉप की वेब कैम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, एज़ फार एज़ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका चेहरा सही से नज़र आ रहा है और आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, ये वीडियो इस वजह से आपसे बनवा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक करते हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेक करते हैं। क्योंकि अगर आप नॉन नेटिव अमेरिकन हैं जो कि या फिर इंग्लिश हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो ये इतना मैटर नहीं करती, लेकिन आपको फेयर इंग्लिश स्किल्स आनी चाहिए जिसमें आप बेसिक इंग्लिश बोल सकें वीडियो में, राइट। और ये आपको अलाउ करते हैं, अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो तो आप बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपको फिर वहाँ पे सब टाइटल्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि उनकी टीम समझ सके। ओके, इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश विल वर्क फाइन। प्रिपेयर ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप बना लें पहले कि किस तरह फ्लो होगा आपके वीडियो का। ज़रूरी है कि आप एक स्क्रिप्ट बनाएं, अदरवाइज़ ऐसे रेंडम स्पॉन्टेनियस अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें जो कि इररेलेवेंट हैं वो इन हो जाती हैं। स्क्रिप्ट लिखें, वहाँ से चीज़ों को फाइनलाइज करें कि किस तरह फ्लो होगा, आप क्या क्या बातें करने जा रहे हो। लैपटॉप वेबकैम विल वर्क फाइन, साउंड शुड बी क्लियर, पुट ऑन ए स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस और ये जो स्माइल है, दीज आर दी फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया था, दीज वर दी डिफरेंस मेकिंग फैक्टर्स जो कि जो सेलेक्ट नहीं हुए थे, जो सेलेक्ट हुए थे उनके बीच में। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और डायरेक्टली वीडियो पहली बना के अपलोड आपने नहीं करनी, 2-3 टेक्स लें या फिर उससे भी ज़्यादा, जो कि वीडियो सही बन रही है जिसमें आप इतना क्लियरली बोल सकते हो। कोशिश ये करनी है कि जो कि आपकी वीडियो देखे जो भी बंदा, उसको प्रॉब्लम ना हो सुनने में। उसके लिए आपको चीज़ें आसान बनानी है। टिप्स फॉर राइटिंग रिटन आंसर्स। आंसर शुड नॉट बी टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग, जिस तरह वीडियो का मैंने बताया। तो इसकी जो आइडियल लेंथ है 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो इसको आपने रखना है 1000 से 1500 के बीच में। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है कम्युनिटीज़ वगैरह में तो यू कैन टेक इट टू 1900 एज वेल, लेकिन मेक श्योर आपने स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताना है। जहाँ पे क्रिएट अ हुक इन द बिगनिंग, पहले जो 2-3 सेंटेंसेस हों वो कैची होने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि आई हैव इन्फ्लुएंस्ड मोर देन 35,000 डेवलपर्स अक्रॉस द ग्लोब, तो इससे रिव्यूअर को क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इसने ऐसा क्या किया, किस तरह से ये इसने अचीव किया। यू हैव टू फॉलो द स्टोरी टेलिंग पैटर्न। वी एज ए ह्यूमन लव स्टोरीज़। ऐसे अगर आप कोई प्रॉपर फ्लो नहीं होगा आपके आंसर्स में तो कोई भी बंदा पढ़ के बोर हो जाएगा। आपने उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, आपने एक स्टोरी टेलिंग का पैटर्न फॉलो करना है जैसे आप कहानी बता रहे हो। यू हैव टू कीप इट सिंपल, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस। आप इंग्लिश शो ऑफ ना ही करें तो बेहतर है, जितना सिंपल आप इसको रखेंगे उतना बेहतर है। बी ऑन ट्रैक, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट देन आंसर। ऐसा नहीं है कि आप फिर जो पूछा गया है उससे एक्स्ट्रा चीज़ें बताने लग जाओ, तो इससे काफ़ी बैड इंप्रेशन जाता है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप MS वर्ड या फिर गूगल ड्राइव कुछ भी यूज़ कर सकते हो टू प्रिपेयर दी आंसर्स। वहाँ पे जाके प्रॉपर आंसर बना के मल्टीपल डेज़ लगते हैं, ऐसे नहीं होता कि आप जो भी आ रहे हैं आप लिखते जाएं। तो टेक योर टाइम, मल्टीपल डेज़ मल्टीपल मंथ्स आपको मिल जाते हैं। तो एक प्रॉपर वहाँ पे आप आंसर्स लिख के वो सबमिट कर दें, कॉपी एंड पेस्ट करें फिर। ओके, एक और जो डिफरेंस मेकिंग फैक्टर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ द थिंग जो कि ये आपको अलाउ मतलब ऑप्शनल है, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ
हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, कुछ ना भी ऐड करो तो भी फ़ाइन है। बट एज यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे आपको दिया है 10,000 कैरेक्टर्स की लिमिट। तो यहाँ पे आप खुल के बता सकते हो अपनी चीज़ों के बारे में। एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आपने सारी चीज़ें नहीं बतानी जो उन्होंने पूछी हैं। आपकी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप भले ना बताएं, वॉल्टियर एक्सपीरियंस, कम्युनिटी एक्सपीरियंस, अगर नहीं है तो ना बताएं, अगर है भी तभी भी आपने नहीं बताना। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है रिमेन स्पेसिफिक और वहाँ पे उसी का आंसर दें। बाकी जो आपने कम्युनिटी सर्व की है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज़ वगैरह की हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है टू एक्सप्रेस योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द प्रोग्राम और कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे आप खुल के अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो कि आपको डिफरेंस करेगी आपकी एप्लीकेशन को दूसरों की एप्लीकेशन से। तो लोग इसको मिस कर देते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहो तो ये मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और फील फ्री टू रीच मी आउट। एक्चुअली मैं आपकी हेल्प कर लूँगा अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी इशू हो रहा है तो। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद GDAC इंट्रोडक्शन और गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम के पे भी वीडियो बनाऊँगा मैं। सो स्टिक विद मी and I'll catch you guys in the next video.